सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विकास और मैंने जैसे कि बोला था कि प्रीवियस लेक्चर में कि मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल्स। बट मैंने सोचा कि उसको सीखने से पहले हमें लीनियर इक्वेशंस का बेसिक्स पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं लीनियर इक्वेशंस के बेसिक्स पे एक वीडियो बना देता हूँ। तो मैंने आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं इक्वेशंस क्या होते हैं, पार्ट ऑफ द इक्वेशंस एंड टाइप ऑफ द इक्वेशंस, एंड आखिरी में हम लोग कुछ सवाल लगा लेंगे इसके ऊपर। और आखिरी की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि एक फैक्ट रिगार्डिंग द इक्वेशंस। सो बने रहिए आखिरी तक। सो लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होते हैं? सो इक्वेशंस होते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो क्या करते हैं, इक्वालिटी दिखाते हैं दो एक्सप्रेशन के बीच में। शोइंग इक्वालिटी बिटवीन टू और मैनी हो सकता है, मैनी एक्सप्रेशंस। सो यही हमारा इक्वेशन का डेफिनेशन। सो इससे क्या समझ में आता है कि इक्वेशंस क्या होते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, इक्वालिटी दिखाते हैं। इक्वालिटी मतलब इक्वल वाला साइन दिखाते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारा इक्वेशन, सो एक्स इज इक्वल टू 0 क्या इक्वेशन है? हाँ, ये इक्वेशन है, क्योंकि हम लोग क्या दिखा रहे हैं, हमारे दो मैथड, अभी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, एक एक्स एक्सप्रेशन है, एक जीरो एक्सप्रेशन है। तो दो एक्सप्रेशन के बीच हम लोग क्या दिखा रहे हैं, इक्वालिटी दिखा रहे हैं। देखो, दो इक्वेशन के बीच हम लोग क्या दिखा रहे हैं, इक्वालिटी दिखा रहे हैं। तो इक्वेशन का मतलब ही क्या है? शोइंग इक्वालिटी बिटवीन दी टू एक्सप्रेशंस। सो एक्सप्रेशन हमारा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन तो ये दो हमारे क्या एक्सप्रेशन। सो अभी अगला हम लोग लेते हैं 4 इज इक्वल टू 4। क्या है, इक्वेशन है? हाँ, ये इक्वेशन है। क्यों क्यों इक्वेशन? क्योंकि ये दो एक्सप्रेशन के बीच में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, इक्वालिटी दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? इक्वालिटी दिखा रहे हैं। अगर इक्वल साइन नहीं है तो ये इक्वेशन रहेगा क्या? नहीं। तो सिंपल है, इक्वेशन कैसे पहचानेंगे? कुछ लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और कुछ राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, उसके बीच में क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, इक्वालिटी, इक्वालिटी वाला साइन, इक्वल वाला साइन। सो हमारा इक्वेशन का डेफिनेशन इतनी खत्म होता है। सो आशा है आपको समझ में आ चुका रहेगा इक्वेशंस क्या होता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो इक्वालिटी दिखाता है दो एक्सप्रेशन के बीच में। सो दो एक्सप्रेशन मीन्स फोर क्या एक्सप्रेशन है, फोर इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर। और एग्जाम्पल लेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू 10x भी हो सकता है। तो ये भी क्या हमारा इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है कि हम क्या दिखा रहे हैं, इक्वालिटी दिखा रहे हैं दो एक्सप्रेशन के बीच में, इक्वल साइन। तो इक्वल साइन इंपॉर्टेंट है इक्वेशन में। अगर इक्वल साइन नहीं है तो एक्सप्रेशन नहीं रहने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो। सो अभी हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट ऑफ द इक्वेशंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द इक्वेशंस। सो पार्ट ऑफ द इक्वेशंस क्यों जानना जरूरी है? ताकि हम लोग अगर ये जान लेंगे तो आने वाली वीडियो में हमें आसानी से हम लोग को चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द इक्वेशन। सो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। सो नाउ ये हमारी इक्वेशन है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें पार्ट्स कौन से होते हैं हमारे इक्वेशंस के। सो पहला पार्ट होता है हमारा वेरिएबल। एक्स एंड वाई क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई भी अल्फ़ाबेट हमारे ए टू जेड में से, कोई भी अल्फ़ाबेट हमारे ए टू जेड में से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जरूरी नहीं एक्स एंड वाई ही लेना। तो वेरिएबल्स मीन्स कौन सा भी अल्फ़ाबेट हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें से हम लोग कौन से भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं ए टू जेड के बीच में, वही हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा 4, 5 एंड 11, एक तीनों क्या है, ये हमारे हैं कांस्टेंट। क्या है हमारे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है हमारा, कोई भी नंबर, इंटीजर, इंटीजर की जो हमारी नंबर लाइन होती है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक और जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी के बीच में हम लोग कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। माइनस में भी हम लोग आ सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में भी हो सकता है, वही हमारे क्या है, कांस्टेंट है। एंड नाउ अभी अगला पार्ट हमारा, जो अगला पार्ट है वो है हमारा
ये पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, एंड इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस। इसको भी हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। और बीच वाला पार्ट क्या है हमारा, इक्वालिटी का साइन है, इक्वल भी बोलते हैं, इक्वल साइन है हमारा, तो हमारा इक्वल है। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। एंड आखिरी जो पार्ट है वो जानना बहुत जरूरी है, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। अभी आपको पूछा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बोलोगे। अगर आपको पूछा कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के बाजू में कौन सा कांस्टेंट नंबर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ वाई अगर आपको पूछा तो क्या बोलोगे, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वाई, 5 है। सो हमने अपने सारे पार्ट्स इक्वेशन के समझ लिए हैं। तो पहला पार्ट लेट्स रिवाइज। सो पहला पार्ट कौन सा था हमारा, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कौन सा भी हमारा अल्फ़ाबेट से, कौन सा भी अल्फ़ाबेट हमारा A to Z से, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा इक्वेशन हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, 4a + 5b = 11। ए भी हम लोग कौन सा भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर है। और आगे क्या सीखा हम लोग, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब कौन सा भी नंबर हमारा, एंड पूरे इक्वेशन के LHS और RHS में जो प्रेजेंट रहता है, बस ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा, एक्सप्रेशन होता है। एंड कोएफिशिएंट क्या होता है, जो हमारे x के बाजू में, वही हम x के बाजू में जो कांस्टेंट नंबर प्रेजेंट है वही हमारे क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो x का कोएफिशिएंट 4 होता है एंड y का कोएफिशिएंट क्या होता है, 5 होता है। तो पार्ट ऑफ द इक्वेशन में हम लोग इतना ही, एंड अभी आगे बढ़ेंगे। अभी सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ द इक्वेशंस। सो हम लोग टाइप में बस स्पेसिफिक टाइपिंग करने वाले हैं, जो है हमारे लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अभी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ द इक्वेशन में बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हम लोग स्पेसिफिक इसलिए फोकस कर रहे हैं कि आने वाले वीडियो में हम लोग हमारी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लोग स्पेसिफिक टाइप सीखेंगे। सो पहला टाइप है हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब, लीनियर का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रेट, सीधा, मतलब ये सीधा साधा रहने वाला है। और इसमें सिंपल भाषा में अगर इसको एक्सप्लेन करना होगा तो लीनियर इक्वेशन के जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो क्या होती है, 1 रहती है। तो इसमें वेरिएबल का पावर क्या रहने वाला है, वेरिएबल का पावर क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। वेरिएबल का पावर क्या रहने वाला है, 1 रहेगा। तो सिंपल है इसका डेफिनेशन है, वेरिएबल का पावर 1 रहने वाला है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये हम लोग लिख सकते हैं x + 2 = 0। तो इसमें x की जो पावर है वो क्या है, 1 है। तो यही हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा लीनियर इक्वेशन के, हम लोग आने वाले वीडियो में लीनियर इक्वेशन के डीप में जाएंगे, एक एक टॉपिक, एक एक टाइप हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं। एंड नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब भी क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपल जो वेरिएबल की पावर रहने वाली वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब जो हाईएस्ट पावर रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। फॉर एग्जांपल 4x² + 5x + 2 = 0। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। डरने की जरूरत नहीं है, आने वाले वीडियो हम लोग डीप में जाएंगे। सो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उसके जो पावर है, उसका पावर क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। वेरिएबल का पावर क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। एंड पॉलिनोमियल सिंपल, पॉली मतलब मैनी। सो मैनी, इसका पावर कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 हो सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर आ सकता है, हाँ आ सकता है। बट लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल है, यस लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉलिनोमियल है। बट क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस एक ही इसका पावर क्या रहने वाला है, x² ही रहने वाला है। बट हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या रहता है, पावर चेंज होते रहते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, x + 2 = 0 भी हो सकता है, 4x² + 5x + 2 = 0 हो सकता है, एंड 4x³ भी 5x² + 2x + 3 = 0 हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा पावर, ये वेरिएबल का पावर n तक जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी होता है। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी होता है। सो अभी डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस
हर एक टॉपिक के बारे में डीप में पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। सो इतना ही अभी के लिए, टाइप्स में इतना ही। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आखिरी पार्ट जो है हमारा बहुत ही मज़ेदार पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिलेटेड टू आवर इक्वेशन। इक्वल साइन का इस्तेमाल 1957 में किया गया था और इसका इन्वेंशन किसने किया? रॉबर्ट रिकॉर्डे ने। रॉबर्ट रिकॉर्डे ने इसका सबसे पहली बार यूज़ अपनी बुक में किया था, इन्होंने बताया था कि जो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस इक्वल होती हैं स्लोप ऑफ द लाइंस के बीच में। तो इन्होंने पैरेलल लाइंस को इक्वल दिखाया स्लोप ऑफ द लाइन के कंपेरिजन करके। सो इन्होंने इक्वल साइन का इस्तेमाल किया गया है। सो होप होप करता हूँ कि आपको पसंद आया रहेगा। होपफुली आपको पसंद आया रहेगा ये फैक्ट और ये कुछ नया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू कमेंट एंड सजेस्ट मी दैट हाउ वाज द वीडियो। एंड आने वाले वीडियोस में आप लोग को मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सिखाने वाला हूँ। सो do watch that video, and thank you again for watching this video, and stay tuned, stay updated, and be alert.